सऊदी अरब से बड़ी सरमाकारी पाकिस्तान आ गई। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों डॉलर सरमाकारी के लिए मुआहदे मुतवक्के। आला सतह सऊदी वफ़द में 130 के करीब सरमाकार मौजूद हैं। सऊदी वफ़द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी वफ़द के दौरे का मकसद माशी शराकत दारी बढ़ाना है। मुख्तलिफ शोबों में 30 के करीब मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी और दीगर शोबों में सरमाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। SIFC और मुख्तलिफ ममालिक से बाहमी यादाश्तों की दस्तावेज़ात और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 3 साल में 6 अरब डॉलर देने का ऐलान। रकम 48 तरक्याती मंसूबों और प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को रवां साल 2 अरब डॉलर से जायद फाइनेंसिंग फ्राहम की जाएगी। 2025 में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर, 2026 में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 2027 में एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 2 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की फाइनेंसिंग देगा। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का रियायती कर्जा भी दिया जाएगा। पाकिस्तान से कर्ज पर सिर्फ 2% सूद या चार्जेस लिए जाएंगे। स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेट पर पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पार्लियामेंट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा CPEC बिजली मनसूबों के कर्ज की रिप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक़ आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। उधर चेयरमैन FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 1 नवंबर से कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। राशिद लंगड़याल का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मज़ीद तोसी नहीं होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज ख़त्म करेगा। बानी PTI अगर अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज दोबारा वज़ीर आज़म होते। बानी चेयरमैन आज भी सियासतदानों से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो के इस्लामाबाद में रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा कि उन्हें बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना फजल रहमान मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। लगता है 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। चाहते हैं मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। आईनी तरमीम के मामले पर ऑपोजिशन की मौलाना को अपने पलड़े में डालने की कोशिश। PTI वफ्द के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रहायश का आमद। मुलाकात में JUI के मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने मुसव्वदे पर अपनी सिफारिशात मौलाना को दे दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आईनी तरमीम के मामले पर फवाद हसन फवाद ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना फजल रहमान से अच्छी बात हुई, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर इस पर बात करेंगे। हुकूमत के लिए आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना मसला बन गया। बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह भी इनमें शामिल हैं। सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन, BAP के दिनेश कुमार बैरून मुल्क मौजूद हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क दौरे पर गए हुए हैं। PTI के MNA रियाज फतियाना और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। जो बैन करने की वजह, एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले। हकूक की बात करनी हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो। जो स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा या कोई लहदगी की बात करेगा वो हमारा दुश्मन है।
और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला हमारा दुश्मन है, किसी को रियासत पर हमला आवर नहीं होने देंगे। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रियासत मुखालिफ इक़दाम में मुलविस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी, किसी को बंदूक उठाने और रियासती इदारों पर हमला आवर नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता, इदारों को गालियाँ दें और हम चुप बैठे रहें। PTI के एहतजाज पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क्या किसी ने अली अमीन गंडापुर को डी चौक में देखा? इस्लामाबाद को हाथ लगाकर कहना डी चौक पहुँच गया था मुनासिब नहीं। अगर वो डी चौक के करीब इधर उधर से होकर चले गए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्ती पुलिस वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमारी रेस्क्यू की मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारे इमलाक को तोड़ा गया। KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पुलिस अफसरान के तबादलों के बाद इख्तियारात IG से वापस ले लिए गए। पुलिस अफसरान के तबादले अब वज़ीर आला कर सकेगा। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर हो रहा है। इनका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा हर रोज़ जलाओ घिराव की रवायत बहुत गलत है। एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को KP से लाया जाता है। पंजाब में काम हो रहा है, लोग एहतजाज करने वालों को घास नहीं डाल रहे। महंगाई कम होने से उनकी सियासत दफन हो रही है। सियासी स्मोक नज़र नहीं आती लेकिन मुल्क तबाह कर देती है। मजीद कहा, पंजाब में एक माह बाद इलेक्ट्रिक बसेस का फ्लीट आ रहा है। भारत से फ़ज़ा के अंदर से ज़रिए हवा आती है। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में इख्तियारात की तकसीम की तकून के खिलाफ है। आईनी तरमीम इस वक्त हो सकती है जब पार्लियामेंट मुकम्मल हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार ने आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की दरख्वास्त पर ही समाअत आज होगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कराची के 500 वकला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। दहशत गर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में शहीद के आबाई घर गए और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। कौम अपने शोहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मक़रूज़ रहेगी।